तो हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो लेके आए हूँ आपके लिए, जो कि है डिफेक्ट और डिफेक्टिव। ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है, काफ़ी लोगों को डिफरेंस पता नहीं होता है, तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। डिफेक्ट और डिफेक्टिव, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आइए समझते हैं इस वीडियो से। देखिए, डिफेक्ट क्या होता है। डिफेक्ट की परिभाषा है, डिफेक्ट इज अ स्पेसिफिक इशू और फ्लो इन अ कार और अ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट में जो भी रिक्वायरमेंट हैं, वो रिक्वायरमेंट अगर मीट नहीं हो रही है, तो वो सारी गैप्स और डिफरेंसेस को आप डिफेक्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए गए हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग में देखिए, एयर बबल आता है, ये आपका डिफेक्ट है। शॉर्ट फिल आता है, डिफेक्ट है। स्कोरिंग आता है, डिफेक्ट है। बर्न एंड ऑयल मार्क, स्प्रे मार्क, फ्लैश, ब्लैक डॉट्स, बोर ब्लॉक्स, श्रिंकेज, ये कुछ मोल्डिंग के डिफेक्ट्स हैं। डिफेक्ट्स में मुझे क्लियर है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। डिफेक्ट आपको पता है कि डिफेक्ट मतलब क्या हुआ, जो आपको ड्राइंग में नहीं मांगे गए, जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपके प्रोडक्ट में या गाड़ी में, वो आपके डिफेक्ट कहलाए जाते हैं। कास्टिंग के डिफेक्ट क्या हो सकते हैं। कास्टिंग में आपके ब्लो होल्स हो सकता है, ये देखिए यहाँ पे ब्लो होल है, पोरोसिटी है, आपका मिसमैच है, शॉर्ट पोरिंग हो गया, इंक्लूजन होगा। ये आपके कुछ कास्टिंग के डिफेक्ट के एग्जांपल्स हो गए। आई होप डिफेक्ट आपको क्लियर होगा हो। डिफेक्ट का अगर मतलब समझे तो डिफेक्ट क्या है। डिफेक्ट मीन्स नॉट मीटिंग ए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट और द स्पेसिफिकेशन और फॉलिंग टू अचीव कस्टमर और क्लाइंट CTQ, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ना मीट करना, या किसी स्पेसिफिकेशन से, या किसी कस्टमर ने आपको स्पेसिफिकेशन या ड्राइंग में रिक्वायरमेंट दी गई है, वो रिक्वायरमेंट ना फुलफिल होना, वो आपका डिफेक्ट होता है। देखिए, इस गाड़ी में अगर देखें तो पॉइंट नंबर 1 पे यहाँ पे देखिए स्क्रैच दिया गया है, तो स्क्रैच क्या है, एक डिफेक्ट है। नंबर 2 पे यहाँ पे ब्लैक स्पॉट दिया है, हेडलाइट के अंदर एक ब्लैक स्पॉट आया, तो ये डिफेक्ट है। 3 में आपका डेंट दिया गया है साइड डोर पे, तो ये भी एक डिफेक्ट है। और फ्यूल टैंक इसका ओपन है, तो ये भी डिफेक्ट है। डिफेक्ट का मतलब क्या हुआ। डिफेक्ट मीन्स नॉट मीटिंग ए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, किसी रिक्वायरमेंट का ना मीट होना इज अ डिफेक्ट, या किसी स्पेसिफिकेशन का ना मीट होना भी डिफेक्ट है। ठीक है। और अगर हम बात करें डिफेक्टिव की, डिफेक्टिव मीन्स फेलिंग ऑफ द एंटायर प्रोडक्ट टू मीट द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया। वी कैन कॉल अ प्रोडक्ट डिफेक्टिव बिकॉज इट शो वन और मोर डिफेक्ट। किसी भी प्रोडक्ट में एक से ज्यादा डिफेक्ट आ जाए तो उसको बोलते हैं डिफेक्टिव प्रोडक्ट। जैसे कि हमने लास्ट वाले एग्जांपल में देखा था, यहाँ पे कितने डिफेक्ट है, 4 डिफेक्ट थे, 1 2 3 4, 4 डिफेक्ट थे इस गाड़ी में। ये किसी भी प्रोडक्ट में मान लीजिए इस गाड़ी में 4 डिफेक्ट हैं, तो इस गाड़ी के जो 4 डिफेक्ट हैं, इसका मतलब ये गाड़ी डिफेक्टिव है। मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी गाड़ी में 2 से ज़्यादा डिफेक्ट होते हैं, तो वो प्रोडक्ट गाड़ी कहलाती है डिफेक्टिव। किसी भी प्रोडक्ट में 2 या 2 से ज़्यादा डिफेक्ट आते हैं, जिससे कि वो गाड़ी या वो प्रोडक्ट का यूज़ कस्टमर नहीं कर पाता है, उसको बोलते हैं डिफेक्टिव प्रोडक्ट या डिफेक्टिव कार। फॉर एग्जाम्पल, डिफेक्टिव ऑटोमोटिव कंपोनेंट कुड कॉज एन एक्सीडेंट। अगर कोई गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए, तो वो आपका डिफेक्टिव गाड़ी होती है। देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। यहाँ पे आपके 9 गाड़ियाँ दी गई हैं, जिसमें आप देखोगे डिफेक्टिव प्रोडक्ट में कार नंबर 1 में 3 डिफेक्ट दिखाए हैं, कार नंबर 2 में 2 डिफेक्ट हैं, कार नंबर 4 में आपके 2 डिफेक्ट हैं। यहाँ पे आपके ज़्यादा डिफेक्ट आते हैं, जहाँ पे आपके बहुत सारे डिफेक्ट हैं, 2 या 2 से ज़्यादा डिफेक्ट हैं एक ही प्रोडक्ट में, जिससे कि वो प्रोडक्ट कस्टमर के यूज़ के काम नहीं है, मतलब कस्टमर यूज कर ही नहीं सकता है, तो उसको कहते हैं डिफेक्टिव। देखिए, डिफेक्ट के केस में हो सकता है कि हो सकता है कि जैसे मान लीजिए हम अगर बात करें कि पॉइंट नंबर 1 की डिफेक्ट है स्क्रैच। मान लीजिए हल्का सा स्क्रैच है, तो कई कस्टमर ऐसे होते हैं, उनको चलता है कि हल्का स्क्रैच है, क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, वो ले लेते हैं। तो मतलब गाड़ी खराब नहीं होगी, गाड़ी काम करेगी, ब्रेक भी लगेंगे उसके, गाना भी बजेगा, टायर भी उसके अच्छे होंगे, उसमें आपको कंफर्ट भी अच्छा मिलेगा, आपको वो स्मूथली रनिंग करेगी, लाइफ भी उसकी अच्छी होगी। तो गाड़ी प्रोडक्ट खराब नहीं हुआ, ठीक है, बस उसमें एक डिफेक्ट है, एक हल्का सा इशू, माइनर इशू है। डिफेक्ट
होना इज नॉट एन मेजर इशू, लेकिन डिफेक्टिव होना इज अ मेजर इशू। डिफेक्टिव के केस में क्या होगा, आपका वो प्रोडक्ट है कस्टमर के काम का ही नहीं आएगा। मान लीजिए आपने मोबाइल लिया और मोबाइल में व्हाट्सअप चल ही नहीं रहा, तो कस्टमर क्या कहेगा, ये प्रोडक्ट, ये मोबाइल ही डिफेक्टिव है, मतलब उसमें कुछ काम ही नहीं चल रहा है, उसमें चल ही नहीं रहा है। जैसे कई गाड़ियों में होता है कि एयरबैग जब एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं तब एयरबैग खुलता ही नहीं है, इसका मतलब वो गाड़ी यूज के काम ही नहीं है। तो गाड़ी क्या डिफेक्टिव है, वो डिफेक्ट नहीं है, मतलब उसके अंदर डिफेक्ट बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम उसको ओवरऑल कस्टमर के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं तो वो डिफेक्टिव आता है, क्योंकि उसके काम नहीं आया। अगर वो उसकी गाड़ी का टायर खराब हो जाता है, चलते चलते फट जाता है, तो वो डिफेक्टिव गाड़ी कहलाती है। लेकिन अगर हम उसी एक ही प्रोडक्ट में जाएं कि क्या प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम डिफेक्ट होती है। सो प्रोडक्ट, जब हम प्रोडक्ट के ऊपर कंप्लीट प्रोडक्ट की असेंबली पे बात करते हैं तो डिफेक्टिव होता है, और जब हम सिंगल सिंगल एक एक डिफेक्ट की बात करते हैं, तो प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो वो डिफेक्ट होता है। एक और एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पे हमने 12 गाड़ी ली गई हैं, जिसमें हमने गाड़ी नंबर 2 और 7 में ना रेड कलर किया हुआ है। गाड़ी नंबर 2 में हमने 2 कलर किए हैं रेड, और गाड़ी नंबर 7 में हमने 4 रेड सर्कल मारे हैं। मतलब कि 2 नंबर की गाड़ी है उसमें 2 डिफेक्ट हैं, 7 नंबर की गाड़ी है उसमें 4 डिफेक्ट हैं। तो अगर हम इन 12 गाड़ी में बात करें तो 12 गाड़ी में कितने डिफेक्ट हुए, 2 + 4 6 डिफेक्ट हो गए। और इनमें कौन सी गाड़ी डिफेक्टिव, कितनी गाड़ी डिफेक्टिव होगी, तो 2 गाड़ी डिफेक्टिव होगी। कौन कौन सी, 2 नंबर और 7 नंबर। सो इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि कार नंबर 2 में 2 डिफेक्ट हैं, कार नंबर 7 में 4 डिफेक्ट हैं, और डिफेक्टिव गाड़ी नंबर 2 और नंबर 7 है। आई होप डिफेक्टिव भी आपको अभी क्लियर हुआ होगा। आइए हम समझते हैं यूज क्या है। डिफेक्ट के केस में आप सी चार्ट और यू चार्ट यूज कर सकते हो। डिफेक्टिव के केस में आप पी चार्ट और एनपी चार्ट का यूज कर सकते हो। ये चार्ट के ऊपर भी मैं एक बार वीडियो बनाऊंगा, कैसे आप पी चार्ट बना सकते हो, कैसे सी चार्ट बना सकते हो, यू एनपी का कब यूज किया जाता है, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, एक एग्जाम्पल्स भी मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। थोड़ा टाइम लगेगा बट मैं ये वीडियो भी बनाऊंगा। सो डिफेक्ट के केस में कौन सा चार्ट यूज करते हैं, एसपीसी में सी और यू चार्ट, और डिफेक्टिव प्रोडक्ट के लिए पी और एनपी चार्ट का यूज किया जाता है। तो ओवरऑल अगर हम समझना चाहें डिफरेंस क्या है डिफेक्ट के और डिफेक्टिव में, तो डिफेक्ट आपका एक्सपेक्टेड आउटकम जो नहीं चाहिए वो होता है। डिफेक्टिव मतलब इट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल, मतलब फिट फॉर यूज है ही नहीं, कस्टमर के काम की नहीं है। आपने गाड़ी ली, आपने मोबाइल लिया, आपने कोई भी सामान लिया, वो आपके काम का ही नहीं हो रहा है। डिफेक्ट के केस में नॉट एक्सपेक्टेड आउटकम ड्यू टू नॉन conformity in the product। डिफेक्टिव केस में इट इज कंसिडर अनएक्सेप्टेड ड्यू टू 1 और मोर डिफेक्ट। एक या एक से ज़्यादा डिफेक्ट आपके किसी भी प्रोडक्ट में हो तो वो आपका डिफेक्टिव प्रोडक्ट कहलाता है। डिफेक्ट के एग्जांपल हमने देख चुके थे, जैसे कि स्क्रैच हुआ, डेंट हुआ, डैमेज हुआ, स्पेसिफिकेशन लेंथ कम आ गई, हाइट ज़्यादा आ गई, वो सारे डिफेक्ट होते हैं। डिफेक्टिव केस में कंसिडर वी हैव वन पार्ट दैट हैज़ 1 और मोर डिफेक्ट, द प्रोडक्ट इज कंसिडर्ड एज डिफेक्टिव। आप यूज़ ही नहीं कर पा रहे उस पार्ट को, तो आपका वो डिफेक्टिव हो गया। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुई होगी। और भी कोई भी सजेशंस है, कोई भी नई वीडियो, कोई भी नई टॉपिक पे चाहिए तो आप बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, धन्यवाद।